स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कबीर दास का एक और शब्द जो कि है आपका वर्स नंबर 69। बाकी की जो आपकी वर्स सेकेंड, एट्थ एंड 12th 53 हैं वो मैं लास्ट वीडियोस में कवर करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वर्सेस नहीं देखी हैं तो चैनल पे इंग्लिश BA 4th सेम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उन सारी वर्ड्स को देख सकते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर के नोट्स या PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारी इस यूनिट की जो लास्ट वर्स है। मेनली आपके जो सिलेबस में है, मीन्स जो CCS ने सिलेबस प्रोवाइड कराया है उसमें जो कबीर की वर्स हैं सिर्फ 6 ही वर्स दी गई हैं, तो ये हमारी लास्ट वर्स है। ठीक है, तो इसकी पहली लाइन है जिसको कि कबीर दास ने हिंदी में लिखा है, बाकी की सारी ट्रांसलेटेड है जिनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। जो खुदा मस्जिद वसत है, एंड इसका ट्रांसलेशन है, इफ गॉड बी विद इन दी मॉस्क्यू देन whom डज दिस वर्ल्ड बिलोंग। कहने का यहाँ पर अर्थ है कि अगर ईश्वर मस्जिद में बसते हैं तो ये संसार फिर किससे संबंधित है, इस संसार में कौन है। इफ राम बी विद इन द इमेज वेयर यू फाइंड अपॉन योर पिलग्रिमेज then who is there to know what happens without hurry? Is in the east, Allah in the west, look within your heart, for there you will find both Kareem and Ram. All the men and women of world are his living forms. Kabir is the child of Allah and of Ram. He is my guru, he is my peer. तो देखिए इस वर्स में सिंपल पोइट ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि जो ईश्वर है वो मंदिर में है या वो मस्जिद में है या जो भगवान राम है वो तस्वीरों में है, तो फिर जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे कौन निवास करता है, बाकी की इस दुनिया में संसार के हर तत्व में फिर कौन विद्यमान है अगर ईश्वर इस तरीके से चार दीवारी में बंद है तो। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोइट आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम पीपल अबाउट द लिविंग प्लेस ऑफ गॉड। यहाँ पर जो पोइट है वो लोगों से ये पूछना चाहता है कि भगवान का जो एक निवास स्थान है वो कहाँ पर है, ईश्वर कहाँ रहता है। देखिए वैसे तो इसका आंसर इन्होंने वर्स नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है, अगर आपने वर्स फर्स्ट सुनी है तो, अदरवाइज उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा। He says if God only lives in Moscow, वो कहते हैं कि अगर ईश्वर सिर्फ और सिर्फ मॉस्क्यू में रहता है, then who lives in entire world, तो इस पूरे संसार में कौन विद्यमान है। If the deities of Hindu, अगर हिंदू देवी देवता जो हैं वो मंदिर में रहते हैं, पिलग्रिमेज में रहते हैं, then what's about the rest places, तो बाकी स्थानों का क्या, बाकी जगहों का क्या, वहां पे कौन रहता है, फिर वहां कौन विद्यमान है। कि अगर हम बात करें मंदिरों की तो ऐसा नहीं है संसार में कोई एक ही मंदिर है, सारे ईश्वर सारे भगवान उसी के अंदर रहते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, भगवान राम के भी काफी सारे मंदिर होंगे, तो किसी एक मंदिर में अगर भगवान है तो बाकी के मंदिरों में कौन है, और इस पृथ्वी पर जितने भी स्थान है उन सब में कौन रहता है। ठीक है, इट इज दी ओनली कन्विक्शंस ऑफ मैन दैट लॉर्ड हरि लिव्स इन ईस्ट। ये केवल एक धारणा है, एक हमारा कह सकते हैं आप एक पुराना हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम ये सोचते हैं कि जो भगवान हरि हैं वो ईस्ट में रहते हैं, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, और जो अल्लाह है वो वेस्ट डायरेक्शन में रहते हैं। इट इज नॉट द ट्रूथ, बल्कि ये सच नहीं है। इनफैक्ट गॉड लिव्स इन आवर सोल, जो ईश्वर है वो हमारी अंतरात्मा में है, वो हमारे मन में रहता है। वी कैन फाइंड बोथ, हम राम और रहीम दोनों को भी फाइंड कर सकते हैं अपने अंदर, बिकॉज गॉड इज वन, क्योंकि ईश्वर एक है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, ना ही उसका कोई नाम है। मतलब ना तो ईश्वर हम कह सकते हैं भगवान राम है, ना ही हम कह सकते हैं कि वो किसी धर्म जाति से, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। पूरे विश्व में ईश्वर एक ही है, हर धर्म ने उसको अलग अलग नाम दिया हुआ है, ये आप कह सकते हैं इस वर्स के अकॉर्डिंग। He lives in all living beings, जितने भी जीवित जंतु हैं या जितनी भी प्रकृति के अंदर चीजें विद्यमान हैं, चाहे वो फिर पुरुष है या स्त्री है या कोई पुष्प है, सभी के अंदर ईश्वर बसते हैं। All the human beings are their reflection, जितने भी स्त्री पुरुष या जितने भी हमारे पास ह्यूमन हैं वो सभी इनके ही रिफ्लेक्शन हैं। He says that he is the child of both, वो कहते हैं, कबीर दास ने यहाँ पर खुद को कहा है कि वो राम और रहीम दोनों के ही बच्चे हैं, एंड हिज गाइड एंड गार्जियन। ठीक है, मतलब खुद को उन्होंने किसी धर्म जाति के बंधनों से मुक्त रखा है, वो ईश्वर की भी उपासना करते हैं और वो इस्लाम धर्म को भी मानते हैं। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारी जो वर्स नंबर 69 है वो भी कंप्लीट होती है, और इसी के साथ आपकी जो BA 4th सैम की इंग्लिश की यूनिट 4th है वो भी कंप्लीट होती है। तो 6 की 6 वर्स हम कर चुके हैं, सारी ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सभी वर्ड्स के लिए इंडिविजुअल वीडियोस बने हुए हैं, बट फिर भी अगर आपको वो थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता है तो मैं सारी ही वर्ड्स को कंपाइल करके किसी एक वीडियो में कन्वर्ट करके अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।